हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स टीचर। एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे और एवरेज में फार्मूला मेथड से हम लोग पढ़े थे और दूसरा डेविएशन मेथड से हम लोग एवरेज पढ़े थे। ठीक है ना। डेविएशन मेथड आप लोगों को पूरी तरह से लगाने आ रहा है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफ़ी है। 910 टॉफ़ी 9.6% के लाभ पर, 650 टॉफ़ी 15.6% के लाभ पर, 780 टॉफ़ी 14.6% के लाभ पर तथा शेष टॉफ़ी को 13.6% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 4056 रुपये हुआ तब प्रत्येक टॉफ़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दिया हूँ। 10 रुपये पर टॉफ़ी, 12 रुपये पर टॉफ़ी, 14 रुपये पर टॉफ़ी, 16 रुपये पर टॉफ़ी। चलिए सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। ध्यान दीजिए, कितने टॉफ़ी हैं तो टोटल आपके 2600 टॉफ़ी हैं। ठीक है, इन 2600 टॉफ़ी में से 910 टॉफ़ी जो हैं 9.6% के प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं। ठीक है, और 650 टॉफ़ी 15.6% के लाभ पर बेचे जाते हैं। ठीक है, और फिर 780 टॉफ़ी 14.6% के लाभ पर बेचे जाते हैं और शेष टॉफ़ी को 13.6% के प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं। सबसे पहले ये काउंट कर लिया जाए कि टॉफ़ी टोटल हुए कितने, तो 2600 में से 910 प्लस 650 प्लस 780, अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 0, 8 5 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 6 15, 15 और 7 22 और 1 23, 2340 टॉफ़ी तो किसी न किसी परसेंट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, ये जो हमें फाइंड करना है, तो 2600 में से कितना सर, 2600 में से 2340 हम घटा लेंगे, बचेगा कितना टॉफ़ी, तो 0, 10 में से 4 जाएगा 6 और 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 260 टॉफ़ी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये हमें खुद से फाइंड करना होगा। समझ में आ रहा है क्या। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि आप जो भी बेस बनेगा, जो आंकड़े बेस बनेंगे उसका आप रेशियो निकाल लीजिएगा। इन सब का अगर आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालिए, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, हम 13 से भी इसे कटा सकते हैं। देखिए 13 दूना का 26, 13 6 का 78, 13 5 65, 13 7 91 और 13 से इसे 13 दूना का 26, 20 बार में। ठीक है, टोटल 20 यूनिट टॉफ़ी था। 20 यूनिट टॉफ़ी में से 7 यूनिट टॉफ़ी 9.6% के प्रॉफिट पर, 5 यूनिट 15.6% के प्रॉफिट पर, 6 यूनिट 14.6% के प्रॉफिट पर और 2 यूनिट 13.6% के प्रॉफिट पर बेची जाती हैं। ठीक है, इन सबको हम मिटा करके हम इसे 20 यूनिट बना लेंगे, इसे 7 यूनिट कह लेंगे, इसे 5 यूनिट कह लेंगे, इसे 6 यूनिट, इसे 2 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे 20 यूनिट कह लेते हैं, इसे 7 यूनिट कह लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, और फिर इसे 5 यूनिट कहेंगे ना, चलिए इसे 5 यूनिट कह लेते हैं और इसे 6 यूनिट कह लेते हैं, 6 यूनिट, और इसे कितना, 2 यूनिट कह लेंगे। ठीक है ना, 2 यूनिट। अब ओवरऑल प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले अगर हम डेविएशन मेथड से करना चाहते हैं तो हमें एक एवरेज एज्यूम करना होगा। तो हम वो एवरेज क्या एज्यूम करें बताइए मुझे। चलिए 13.6% एज्यूम कर ले रहे हैं एवरेज। हम 0.6 क्यों लिए हैं, इस वजह से लिए हैं क्योंकि इसमें भी 0.6, इसमें भी 0.6, इसमें भी 0.6, इसमें भी 0.6 है। तो हम
किसी भी संख्या में अगर 0.6 अगर उसमें रहेगा तो घटाने और जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है, इसलिए हम 13.6 एज्यूम किए हैं, ठीक है ना। चलिए एवरेज हम कितना मान रहे हैं, 13.6%। हम इस 13.6% को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 13.6%। नेट डेविएशन कितना हुआ, तो देखिए नेट डेविएशन कितना होगा, अब ये यहाँ से जो आएगा ये नेट डेविएशन होगा, ठीक है ना। तो 13.6 से ये कितना कम है, तो -4% कम है, ठीक है। ये 13.6 से कितना कम है, तो कम नहीं है, अधिक है, +2 अधिक है, +2% अधिक है। ये 13.6 से +1% अधिक है, और ये 13.6 के बराबर है, तो 0% होगा, ठीक है ना, नो चेंज होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। नेट चेंज या नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो 7 यूनिट को -4% में गुणा कराएंगे तो -28% आएगा ना। चलिए, और फिर 5 का इसमें गुणा कराएंगे, 5 का +2% में गुणा कराएंगे तो 10% होगा, +10%, ठीक है। और 6 यूनिट को +1% में गुणा कराएंगे तो +6% होगा, ठीक है। और 2 यूनिट को 0 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 0% होगा, ठीक है। यही नेट डेविएशन होगा। नेट डेविएशन आने के बाद हम बोले थे कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में बराबर बराबर बांट देंगे। तो टोटल है कितना, टोटल 20 यूनिट है, काउंट कर लीजिए, 7 5 12 6 18 2 20 यूनिट से हम इसमें भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 13.6% हो गया, प्लस देखिए ये 10 6 16, 28 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, ठीक है ना, -12। तो देखिए -12 और बटा में कितना 20 और ये परसेंट का चिन्ह, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या, कैलकुलेशन है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। देखिए अगर इसे हम घटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 0.6 बार में कटेगा, ये कटेगा ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 13.6% -0.6% इक्वल टू कितना होगा, 13.6% में से 0.6% अगर घट जाएगा तो 13% होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ध्यान दीजिए, मैं मिटाना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए 13% प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 13%, और यही 13% तो 4056 के बराबर है, 4056 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान निकल जाएगा 13 एकम 13 तिया का 39, 1 5 13 एकम 13, 2 6 13 दूना का 26, 312 रुपये। तो अगर हम 100% निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, 31,200 रुपये, 31,200 रुपये, ठीक है। ये 100% हो गया। इसका मतलब ये है कि 2600 टॉफ़ी का सीपी हुआ, सीपी मतलब क्रय मूल्य हुआ कितना, 31,200 रुपये। तो एक टॉफ़ी का सीपी अगर हम निकालें तो 31,200 रुपये अपॉन 2600 रुपये, ठीक है ना। जब हम इसे कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 रुपये प्रति टॉफ़ी आएगा आपका आंसर, 12 रुपये प्रति टॉफ़ी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही डेविएशन मेथड है। अगर ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया है इसका मतलब ये कि आप डेविएशन मेथड बिल्कुल ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, करके बताइए। यदि 23, 15, 19,
x 12/7 का औसत 16 है, जबकि जबकि 37, 28, 53 y 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स इक्वल टू वॉट क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ 2.4, B 2.6, C 2.8 और D 2.7। ठीक है, करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि 23, 15, 19 x 12, 7 का औसत 16 है, जबकि 37, 28, 53 y 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई बटे वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाट। सबसे पहले हम डेविएशन मेथड से करेंगे इसे। औसत 16 है, मुझे ये बताइए अगर एवरेज 16 है तो ये 23 है, एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो एवरेज से ये 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये 15 है और एवरेज 16 है, कितना कम है? माइनस का 1 कम है। ये कितना ज़्यादा या कम है? तो ये प्लस का 3 ज़्यादा है। ठीक है, इसके बारे में तो पता नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये एवरेज से 4 कम है, ये एवरेज से 9 कम है। ठीक है, अगर नेट डेविएशन देखा जाए तो एवरेज 16 होने के लिए नेट डेविएशन का 0 होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे 7, 3, 10 प्लस का 10 हुआ ना, देखिए प्लस का 10 हुआ, और ये माइनस वाले को देखा जाए तो 9, 4, 13 और 1, 14, प्लस का 10 आया और माइनस का 14 आया। ठीक है ना, तो माइनस का 4 एक्स्ट्रा हो गया ना, माइनस का 4 एक्स्ट्रा हो गया। हमें नेट डेविएशन 0 बनाना है। अगर माइनस का 4 एक्स्ट्रा है और नेट डेविएशन को 0 बनाना है तो इस x को प्लस का 4 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा ना। तो एवरेज से इसे 4 अधिक देना होगा, तो एवरेज शुरुआती दौर में 16 था और 16 में 4 और इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना हो गया? 20 हो गया, x का मान 20 हो गया। ठीक है, चलिए y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए औसत कितना है? 37, 28, 53 y 42 का औसत 41 है। ये 41 से 37 कितना कम है? तो माइनस का 4 कम है। ठीक है, और ये 28 कितना कम है? तो माइनस का 13 कम है। ये 53 कितना कम है? अधिक है ना, 41 से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 9, 3 प्लस का 12 अधिक होगा। ठीक है, और ये 42 कितना अधिक होगा? प्लस का 1 अधिक होगा। इसमें देख लिया जाए 12, 1, 13 प्लस का 13 और 13 और 4 17 माइनस का 17 प्लस का 13 माइनस का 17, तो कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस, -4 का डिफरेंस है। -4 आ रहा है, हमें नेट डेविएशन को 0 करना है, तो y को प्लस का 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, करना पड़ेगा ना। प्लस का 4 इससे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में औसत था कितना? 41 था, 41 में 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, 45, और बटे में y का मान 45, और फिर x का मान कितना होगा? x का मान 20 है, तो 20 घटा लेंगे, देख लिया जाए। तो 45 और 20 कितना होता है? 65, 65 ओपन 45 माइनस 20 कितना? 25 होता है। ठीक है ना, चलिए इसे घटा लेते हैं। देखिए 5 से घटाएंगे 13 5 के 65,
और 5 से 5 5 के 25, अगर हम इसे कटाएंगे तो कितना आएगा, 5 दूना का 10 और 5 6 के 30, 2.6 आपका आंसर होगा, 2.6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए मिटा दो इसे, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती हैं, बताइए। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, बताइए फटाफट बताइए। 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से ना, हाँ 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, आगे आप जितना आगे काउंट करते चले जाइए, सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करके रखना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इसे सांकेतिक भाषा में सिग्मा n से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1/2, ठीक है। अगर इसके एवरेज की बात किया जाए तो ये योग हो गया, और योग में उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। योग n+1/2 है, और औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उनकी संख्या से भाग देना होगा। तो टोटल ये संख्या कितनी है? ये n संख्या है, तो n से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं, n बार लिख लीजिए, n बार, ठीक है ना। तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा? n+1/2, ये एवरेज हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप योग का ही फार्मूला याद रखिए, ठीक है। जब एवरेज निकालना रहेगा तो हम n से आसानी से कटा करके और एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब सेकंड फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको सांकेतिक भाषा में सिग्मा n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ऐसे ही ये n बार चलती चली जाएंगी प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, इसका फार्मूला आखिर होता क्या है? तो इसका फार्मूला जो होता है ना, होता है n कोष्ठ में n+1 कोष्ठ बंद, फिर कोष्ठ में 2n+1/6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद करके रखिएगा, ठीक है ना। इग्नोर मत कीजिएगा फार्मूले को, क्योंकि एवरेज को ख़त्म करने में ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो फार्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर हिंदी में कहें तो इसे क्या कहेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
ठीक है। इसे हम सांकेतिक भाषा में सिग्मा एन क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, ठीक है ना। और कितनी बार? n बार, ठीक है। इसका फार्मूला होता क्या है? जो हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला निकाले हैं n+1/2, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं क्या? बोलिए, अगर इतने में कहीं भी दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं ना? उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। फार्मूला आप तीनों ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होगा? इसे सांकेतिक भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, प्रथम n विषम संख्या कौन सी होती है? तो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, ठीक है। आगे संख्याएं ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं। और कितनी बार? n बार, n टर्म्स, ठीक है ना, n बार। चलिए, इसको हम कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसे क्वालिफाई करेंगे? तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वो डायरेक्ट ही आप याद रखिएगा n² होता है। ये कैसे होता है हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो देखिए, अगर पहली विषम संख्या का योग देखा जाए तो 1 होती है और 1 का योग 1 ही होगा, ठीक है। अगर शुरुआती के 2 विषम संख्याओं का योग देखा जाए तो क्या होगा? 4 होगा। अगर शुरुआती के 3 विषम संख्याओं का योग देखा जाए तो क्या होगा? 5 3 8 1 9 होगा। अगर शुरुआती के 4 विषम संख्या के योग देखा जाए तो कितना होगा? 16 होगा। अगर शुरुआती के 5 विषम संख्या का योग देखा जाए तो कितना होगा? 25 होगा। अगर शुरुआती के 6 विषम संख्याओं का योग देखा जाए तो कितना होगा? 36 होगा, ठीक है ना। एक चीज आप गौर कर रहे हैं क्या? प्रथम विषम संख्या का योग 1 है, जो कि 1 का स्क्वायर होता है। शुरुआती के 2 विषम संख्या का योग 4 है, जो कि 2 का स्क्वायर होता है। शुरुआती के 3 विषम संख्याओं का योग 3 स्क्वायर के बराबर होगा। शुरुआती के 4 विषम संख्याओं का योग 4 स्क्वायर के बराबर होगा। शुरुआती के 5 विषम संख्याओं का योग 5 का स्क्वायर होगा। शुरुआती के 6 विषम संख्याओं का योग 6 का स्क्वायर होगा। शुरुआती के 7 विषम संख्याओं का योग 7 का स्क्वायर होगा। शुरुआती के 8 विषम संख्याओं का योग 8 का स्क्वायर होगा। शुरुआती के 9 विषम संख्याओं का योग 9 का स्क्वायर होगा। तो शुरुआती के n विषम संख्याओं का योग कितना होगा? n स्क्वायर होगा, ठीक है। शुरुआती के n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बोलिए, फार्मूला कैसे निकल करके आया है? कुछ भी समझ में आ रहा है? चलिए, इसमें एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये nवीं संख्या क्या होगा? ये nवीं संख्या क्या होगी? तो nवीं संख्या हम निकाल लेंगे। अरे ये समांतर श्रेणी बन गया। 1 3 5 7 बीच का जो डिफरेंस है वो समान है, ठीक है। तो nवां पद क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो जो nवां पद होगा ना,
nवां पद क्या होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, जिसमें a क्या है 1 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 1 है प्लस n माइनस 1, और d क्या होता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर मतलब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर, चाहे इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो चाहे 3 में से 1 घटाएं तो 2 आएगा, चाहे 5 में से 3 घटाएं तो भी 2 आएगा, चाहे 7 में से 5 घटाएं तो भी 2 होगा। तो सर्वांतर d का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया प्लस, और ये 2n हो गया और माइनस का 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। तो nवां पद क्या आ गया, 2n माइनस 1 आ गया। nवां पद क्या होगा, 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, इसे लिखने की, ये रफ वर्क है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेन फार्मूला हमें क्या याद रखना है, हमें n² याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला n² होता है। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे मैं कह दूं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा बताइए, मुझे बताइए। n कोष्ठ में n प्लस 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है जरा देख लिया जाए। सबसे पहले इसे सांकेतिक भाषा में कैसे लिख सकते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला